करबला की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये हिम्मत और इंसाफ का एक एवरलास्टिंग लेसन है। 14 सदियों पहले करबला इराक के जलते हुए मैदानों में एक छोटा सा ग्रुप बहुत बड़े जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया। उनके लीडर हजरत हुसैन ने एक बड़ी आर्मी का सामना किया, पावर के लिए नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स के लिए। ये करुणा और करप्शन, ईमानदारी और लालच के बीच की लड़ाई थी। करबला की ट्रेजेडी ने मुहर्रम के 10वें दिन को मातम और सोच विचार के दिन में बदल दिया। हम आदमियों, औरतों और बच्चों के दुख को और सच्चाई के लिए उनकी अटल कमिटमेंट को याद करते हैं। करबला हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, सही चीज के लिए खड़ा होने का क्या मतलब है, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद लीडरशिप के झगड़े हुए और यजीद की वफादारी की डिमांड ने कम्युनिटी की कोर वैल्यूज को खतरे में डाल दिया। इमाम हुसैन के यजीद के करप्ट रूल को वैलिड न करने से एक ऐसे कॉन्फ्रंटेशन की स्टेज सेट हो गई जिसकी गूंज हिस्ट्री में सुनाई देती रहेगी। करबला की लेगेसी एक आईना है जो हमारे अंदर की क्रुएल्टी और नोबेलिटी दोनों को दिखाती है। करबला के सेंटर में हजरत हुसैन हैं, पैगंबर के नवासे, जो अपने इंसाफ और दया के लिए जाने जाते हैं। इमाम हुसैन को एक चॉइस करनी पड़ी, अपनी सेफ्टी के लिए अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज करें या यजीद के जुल्म के खिलाफ डटे रहें। यजीद, जो डर और जबरदस्ती से रूल कर रहा था, उसने अपने राज को वैलिड करने के लिए इमाम हुसैन के सपोर्ट की डिमांड की। इमाम हुसैन के इनकार ने आर्मीज का नहीं बल्कि आइडियाज का कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, सच्चाई वर्सेस जुल्म। इमाम हुसैन के साथ ही वफादार फॉलोअर्स का एक छोटा ग्रुप उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो गया। उन्हें पता था कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। वे जीत के वादे से नहीं बल्कि फेथ से यूनाइट हुए थे। उनमें उनके भाई अब्बास और उनके छोटे भतीजे कासिम भी थे, जो लॉयल्टी और सैक्रिफाइस के सिंबल थे। यजीद की आर्मी बहुत बड़ी थी और उसने पानी सहित सभी रिसोर्सेज पर कंट्रोल कर रखा था। इमाम हुसैन का कैंप छोटा था, वंचित था और उसमें औरतें और बच्चे भी थे। ये लड़ाई कभी भी मिलिट्री जीत के बारे में नहीं थी, ये सही और गलत के बीच एक साफ लाइन खींचने के बारे में थी। इमाम हुसैन का स्टैंड सभी जनरेशन्स के लिए एक मैसेज था। कुछ प्रिंसिपल्स किसी भी सैक्रिफाइस के लायक होते हैं। उनके एक्शंस, जो खून से लिखे गए थे, इंसाफ के लिए एक बीकन बन गए। दुनिया को यजीद की ताकत नहीं बल्कि इमाम हुसैन की मोरल विक्ट्री याद रहेगी। करबला का लेसन, सच्ची ताकत सही के लिए खड़े होने में है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। इमाम हुसैन की जर्नी कूफा के लोगों की मदद की पुकार के जवाब में शुरू हुई, जो यजीद के जुल्म से राहत चाहते थे। उनकी रिक्वेस्ट पर भरोसा करके इमाम हुसैन अपने परिवार और सबसे करीबी साथियों के साथ मदीना से निकले। उनका मकसद गाइड करना था, लड़ना नहीं। लेकिन यजीद के गवर्नर ने डर और धोखे से कूफा के सपोर्ट को कुचल दिया। इमाम हुसैन के दूत को शहीद कर दिया गया और रास्ता बंद हो गया। रेगिस्तान में अकेले इमाम हुसैन के कारवां को रोक लिया गया और करबला में कैंप लगाने पर मजबूर कर दिया गया। यजीद की बढ़ती हुई आर्मी ने उन्हें घेर लिया। पानी से कट जाने के कारण दुख बहुत ज्यादा था। बच्चे और इन्फेंट्स जलते सूरज के नीचे प्यास झेल रहे थे। लड़ाई की पूर्व संध्या पर इमाम हुसैन ने अपने साथियों को उनकी कस्मों से आजाद कर दिया, उनसे जाने और खुद को बचाने का आग्रह किया। किसी ने भी उन्हें नहीं छोड़ा। हर किसी ने अपनी लॉयल्टी को दोहराया, जिंदगी से ज्यादा प्रिंसिपल्स को चुना। निश्चित मौत के सामने उनकी यूनिटी फेथ और कन्विक्शन का एक सबूत बन गई। आशूरा से पहले की रात अटल दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। करबला का रास्ता एम्बिशन से नहीं बल्कि इंसाफ की पुकार का जवाब देने की हिम्मत से पक्का किया गया था। आशूरा की सुबह इमाम हुसैन और 72 साथी हजारों लोगों का सामना कर रहे थे। हुसैन की शांति की आखिरी अपील का जवाब हिंसा से मिला। लड़ाई शुरू हो गई। एक एक करके उनके साथी, पिता, बेटे, भाई बहादुरी से लड़े और शहीद हो गए। टीनेज कासिम और वफादार अब्बास सैक्रिफाइस के लीजेंड बन गए। बच्चों के लिए पानी लाने की अब्बास की कोशिश उनकी शहादत में खत्म हुई। पानी रेत पर गिर गया। इमाम हुसैन अकेले रह गए, बहादुरी से लड़े और फिर शहादत पा ले यजीद के सोल्जर्स ने कैंप को लूट लिया। बचे हुए औरतों और बच्चों को डराया। शहीदों के शव बिना दफन के पड़े रहे, लेकिन उनकी हार एक मोरल विक्ट्री थी। उनका सैक्रिफाइस जुल्म के खिलाफ हिम्मत की एक एवरलास्टिंग स्टोरी बन गया। करबला की ट्रेजेडी अंत नहीं थी बल्कि एक लेगेसी का जन्म था। उनका स्टैंड आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करेगा। करबला की औरतों और बच्चों ने अकल्पनीय दुख झेला, फिर भी अविश्वसनीय ताकत दिखाई। ज़ैनब बिन्त अली, इमाम हुसैन की बहन, के नेतृत्व में उन्होंने अपनों को खोने का दर्द देखा और डिग्निटी के साथ कैद का सामना किया। करबला से कूफा और दमिश्क तक जंजीरों में परेड करते हुए उन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। हजरत ज़ैनब के कोर्ट्स में
निडर भाषणों ने यजीद की क्रुएल्टी को उजागर किया और इमाम हुसैन के कॉज का बचाव किया। उनके शब्दों ने इरादे से की गई बेइज्जती को जालिमों के लिए पब्लिक शर्म में बदल दिया। बच्चों, खासकर इन्फेंट अली असगर और युवा सकीना ने बहुत ज्यादा दुख झेला। उनकी कहानियां ट्रेजेडी को और बढ़ाती हैं। करबला की औरतों और बच्चों की रेजिलियंस इसकी लेगेसी का सेंट्रल पॉइंट बन गई। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि करबला की सच्चाई जिंदा रहे। उन लोगों द्वारा जो बच गए थे, उनकी हिम्मत ने दुख को इंसाफ के लिए एक पावरफुल आवाज में बदल दिया। उनके दुख की याद इनोसेंस और रेजिस्टेंस का एक सबूत बनी हुई है। करबला इंसाफ और जुल्म के बीच की लड़ाई का एक यूनिवर्सल सिंबल है। इमाम हुसैन ने बेइज्जती से ज्यादा मौत को चुना, जिससे करबला एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से मोरल स्टेटमेंट बन गया। मुश्किल में भी हुसैन ने दया दिखाई, अपने दुश्मनों को पानी की पेशकश की, जबकि उनके अपने कैंप को इससे वंचित रखा गया था। करबला सिखाता है कि सच्ची ताकत दया, ईमानदारी और कमजोरों की रक्षा करने में है। साथियों का सैक्रिफाइस प्रिंसिपल्स के लिए एक कॉन्शियस चॉइस था, निराशा के लिए नहीं। उनकी कहानी हिस्ट्री में इंसाफ के लिए मूवमेंट्स को इंस्पायर करती है। करबला की लेगेसी उम्मीद है। जुल्म कमजोर है, लेकिन सच्चाई कायम रहती है। बचे हुए लोगों ने मैसेज को आगे बढ़ाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये कभी फीका न पड़े। करबला हमें याद दिलाता है कि जुल्म का विरोध करना कभी भी बेकार नहीं होता। इसका बीकन उन सभी के लिए रास्ता रोशन करता है जो डिग्निटी और फेयरनेस चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अभी भी नाइंसाफी से जूझ रही है, करबला का मैसेज पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। ये हमें चैलेंज करता है, क्या हम चुप रहेंगे या सही के लिए खड़े होंगे? इमाम हुसैन का स्टैंड सिर्फ एक जालिम के खिलाफ नहीं था, बल्कि जुल्म के सभी रूपों के खिलाफ था। करबला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। बदलाव तब शुरू होता है जब इंडिविजुअल्स इंसाफ की पुकार का जवाब देते हैं। ये हमें आत्मसंतुष्टि के खिलाफ चेतावनी देता है और हमें लीडर्स को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रेरित करता है। करबला का मैसेज फेथ से परे है। ये सभी बैकग्राउंड के लोगों को इंस्पायर करता है। गांधी जैसे फिगर्स ने हुसैन के उदाहरण से ताकत हासिल की। जुल्म के खिलाफ लड़ाई एक साझा मानवीय संघर्ष है। करबला को सिर्फ मातम में नहीं, बल्कि इंसाफ के प्रति अपनी कमिटमेंट को दोहराने में भी याद किया जाता है। एक आवाज भी जनरेशंस को इंस्पायर कर सकती है। करबला की सच्चाई पूरी इंसानियत के लिए एक लेसन है।